जब राम जी का राज सिंहासन होता है, पहली बात बोलते हैं और पहली आज्ञा, मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं, कोई भी आदेश अगर अनैतिक आदेश मैं देता हूं, अयोध्या का राजा राम ये घोषणा करता हूं और सबको यह स्वतंत्रता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मेरे पास आकर के खुद मेरा विरोध कर सकता है और उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। एक बात सुनिए, राम राज्य कोई साधारण नहीं, सबको भय मुक्त करने के लिए कि लोगों की मानसिकता बदलनी है। किसी को मारना, माफिया खत्म करना एक बड़ी साधारण बात हो सकती है, लेकिन विचारधारा ही किसी की बदल जाए, सोच ही बदल जाए, ये काम भरत जी को मिलता है मित्रों। ये भरत जी को काम देते हैं, लोगों की सोच को बदल दो। मित्रों, सोच को अगर बदलना है तो कैसे बदलते हैं? सोच को ही बदलने के लिए अपने क्रियाकलापों को बदल देना पड़ता है। भैया भरत स्वयं तपस्या करने लगते हैं, ये तपस्या में जाके 14 साल आरूढ़ हो जाते हैं, मानसिकता को बदलते हैं। रोग क्या है? शारीरिक रोग की बात नहीं, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी, दिमाग का जो दिवालियापन है। राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? दिवालियापन, लोगों की सोच बदल जाए, लोगों की सोच बदल जाए। और याद रखना, सोच को कोई त्यागी ही बदल सकता है, कोई वैरागी ही बदल सकता है, कोई सन्यासी ही बदल सकता है, कोई धर्मगुरु ही बदल सकता है। राजा भले हैं, राजा मित्रों भले हैं भैया भरत, लेकिन वो एक त्यागी की नाय जीवन, एक वैरागी की नाय जीवन जी रहे हैं। एक प्रतीक को राज सिंहासन पे बैठा करके अपने तपस्या कर रहे हैं। मित्रों याद रखना कि जहां पे राजा तपस्वी होता है, जहां राजा वैरागी होता है ना, राजा जहां भोगी नहीं होता है, वहां की प्रजा अपने आप वहां राम राज्य आ जाता है। मेरे मित्रों, कहते हैं कि बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि लग अति कठिनाई। कहते हैं विपत्ति आपको, मैंने तो रावण को मारने का काम लिया, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने का काम आपको सौंपा है भरत। जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि आप जहां रहते हैं ना, एक बात याद रखना, बाहर के शत्रु को मारना आसान है, लेकिन आपको मैं जहां भेज रहा हूं वहां शत्रु घर में बैठा है। मंथरा जैसे लोग अयोध्या में है मित्रों, तो उनकी बुद्धि को बदलना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो।